अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और ईद हो गई है ख़त्म, क्योंकि ईद के बाद ये मेरा व्लॉग है। एक मैंने ईद वाले दिन आपसे शेयर किया था और एक ये है, तो व्लॉगिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता, और दूसरा मतलब कि इतनी बिज़ी रूटीन है तो वो भी टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं कर रही थी सुबह का नाश्ता। अम्मी ने मुझे पराठा बना के दिया था, और ये थोड़ा सा पेड़ा बचा था वाइट आटे का बच्चों का, और दूसरा चक्की के आटे का, तो फिर मिक्सअप करके मैंने बना दिया था। और अम्मी ने मुझे यहाँ पे यखनी वाला सालन में बना के लाई थी, क्योंकि उस दिन नाखा मंगल थी। तो आपको पता है कि कीमा और वो मटन का ऑफ होता है, तो मतलब नागा होती है। तो फिर मैंने अम्मी से कहा था हमने चिकन की यखनी वाला सालन बना। दरमियान में नाबिया का क्लिप आ गया। नाबिया ये लोग गए थे घूमने के लिए ईद के थर्ड डे, तो वहाँ पर ये नाराज़ होकर बैठ गई थी। गंदी सी आइसक्रीम मांग रही थी कि मुझे ये गंदी सी आइसक्रीम लेके दें। और भाई मैं तो गई नहीं थी, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। तो भाई वगैरह, अम्मी, भाभी वगैरह सब गए थे। तो फिर भाई ने इसकी वीडियो बनाई थी और उसे टिकटॉक पे वायरल की थी। तो फिर मैंने वहाँ से लेके ना क्लिप्स आपसे शेयर किया था। इसके नाराज़ हो गई थी। फिर मैं नहा ली थी, और फिर जब मैं नहाई हूँ तो मेरी जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे पेन हो रही थी। तो फिर अम्मी ने मुझे जो सा ना अंडे बॉयल करके दिए थे। अम्मी ने कहा था कि ये अंडे खा लो, तो उसकी वजह से जो सा ना फ़ीवर नहीं होगा, क्योंकि ना मौसम मतलब कि चेंज हो रहा है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जब मैं नहाई हूँ तो मेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरा जिस्म अंदर से टूट रहा है। जैसे फ़ीवर वाला नहीं होता, बुखार चढ़ा हो और फ़ीवर हो, मतलब कि तो बहुत ज़्यादा जिसम अंदर से दर्द कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से था। मेडिसिन मैंने खाई नहीं, तो पहले मैंने कहा चले मैं ये अंडा खा लेती हूँ, बाद में खा लूँगी। और फिर ये शाम का टाइम था, रात का। तो फिर मैंने जो सा ना, क्योंकि मुझे सॉफ़्ट करके रोटी जो सा ना पसंद है। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी मैं खाती हूँ, और इस तरह तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे खाना था। तो अम्मी ने फिर मुझे वो जो यखनी बना के लाई थी ना, तो ये सिर्फ अम्मी अम्मी अगले दिन का सालन नहीं बना के लाती। अम्मी डेली सालन जो सा ना ताज़ा बना के लाती हैं। किसी दिन मटन की यखनी, किसी दिन बीफ की यखनी, और फिर कीमा ले आती हैं भुनवा। और फिर जब नागा होती हैं, फिर अम्मी ये मुझे सालन बना दी थी चिकन का। और ये मैं बाउल आपको दिखा रही थी कि बाउल गंदा नहीं है। तो ये ना सिल्वर स्टील का जो बाउल होता है ना, उसी में मुझे गर्म करके दिया था। तो मैंने फिर कहा था कि वो ज़्यादा डिप शोरबे में ना मैं बना लेती हूँ। तनवीर ने वहाँ पे खाना खा लिया था। तनवीर ने भी यखनी खाई, क्योंकि तनवीर मोस्टली ये यखनी वाला सालन इसी तरह का ही पसंद करते हैं। तनवीर को भी नज़ला खांसी रहता है, सीज़न चेंज होता है जब वो अफेक्ट करता है, तो तनवीर भी वही खाते हैं। और मुझे ये रोटी चूरी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में जब मैं खाती थी ना, या बैचलर लाइफ में मैं खाती थी, तब सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम कोई बूढ़ी हो जो खा रही हो, ये बूढ़े लोग खाते हैं ऐसे चूरी बना के। ज़रूरी नहीं यार कि बूढ़े लोग खाते हैं, मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, अब जैसे मर्ज़ी खाओ। और मुझे तो ये सॉफ्ट दाल में चूर के, इस तरह शोरबे में चूर के मुझे रोटी बहुत अच्छी लगती है। और ये अगले दिन का फिर नाश्ता था, बुध वाले दिन का। तो मैंने बनाया था पराठा, और ये तनवीर का पराठा था, क्रिस्पी था। आप इसके देखें बल नज़र आ रहे थे। तो तनवीर ने फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि गर्मी है तो फ़ैन चला रही थी, मैं हल्की स्पीड में चलाती हूँ। तो वो फिर तनवीर को होता ठंडा ना हो जाए। और सुबह का हम नाश्ता कर रहे थे, और मैंने मंगवाए थे चने, लेकिन लेट उठी थी, 11-12 बजे उठी थी। तो चने तनवीर लेके आए थे, लेकिन चने बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। और टेस्ट ना होने के साथ साथ रूप रंग भी जो कहते हैं ना उसके ऊपर हो, वो भी ज़रा सा नहीं था। और चाय इतनी टेस्टी थी, चाय आपको शक्ल से बहुत टेस्टी लग रही है, चाय बहुत मज़े की थी। अब मैं व्लॉगिंग कर रही थी, चाय देख के ही मुँह में ना मेरे पानी आ रहा था। और ये जो फिर थे ड्रेसेस थे, ये जो सा ना और मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके दोस्त हैं, उनकी मिसेस इनका काम करती, तो उन्होंने फिर कुछ ड्रेसेस मुझे भेजे थे कि आपको इसमें से जो पसंद हो आप रख लें। तो फिर मैंने उनसे कहा था आप घर भेजें, तो मैं घर जो सा ना आप मुझे ड्रेसेस भेजें, तो वहाँ पर मैं चेक कर दी। तो इन्होंने मुझे वो वीडियो बना के जो सा ना शेयर की थी। तो मैंने भी अपने पास से वीडियो बनाई थी, जब उन्होंने मेरे पास भेजें तो वो क्लिप पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वो आया नहीं। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपसे वो शेयर करूँगी। तो ये ड्रेसेस थे, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, पर वैसे जब मेरे पास आया तब मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा।